हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता है। भाई साहब, आज जो वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भाई साहब कॉमर्स के बच्चों का एक सबसे दर्दनाक खौफ। ठीक है, उस खौफ को कैसे दूर करा जाए, कैसे डील करा जाए। भाई साहब, टिप्स टू सॉल्व केस स्टडीज इन बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में अगर केस स्टडीज आती हैं तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली जो टिप आती है मेरी तरफ से वो क्या आती है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट आफ्टर रीडिंग लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले सिंपली आपको क्या करना है भाई साहब, सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, आपको देखना है केस स्टडी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे एक केस स्टडी मैं लाया हूं। अब यहां पे अगर मैं ऊपर से केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से, टॉप से, तो भाई मेरे दिमाग में पूरी बुक चल रही होगी। ठीक है, पूरी बुक मेरे दिमाग में चल रही है, मैं पूरी बुक के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, सबसे पहले क्या करूं, क्वेश्चन को पढ़ लूं। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस, आल्सो आइडेंटिफाई द लाइन। भाई मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, पूरी बुक मेरे दिमाग से हट गई, सिर्फ मेरे दिमाग में क्या आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स आ गए। भाई पूरी बुक का मेरे को अब दिमाग नहीं लगाना, अब मुझे हर एक लाइन को पढ़ते जाना है और हर एक लाइन से क्या निकालना है, अपने काम की इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो पहली टिप तो यही है भाई साहब कि क्या करना है अपने को, क्वेश्चन पढ़ने के पहले, केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या करना है, अपने को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द व्हाट कॉन्सेप्ट, यहां पे पहचानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पहचान लो। दूसरी चीज भाई साहब, रश नहीं करना है। किस बात का रश, किस बात का रश पे टेंशन नहीं लेनी है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, वो जो 15 मिनट है उसमें तमीज से क्या करो, पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, वो 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं, तो रश नहीं करना है। रीड द पैसेज एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम 2 बारी पैसेज को पढ़ो। हाईलाइट और अंडरलाइन कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो और अंडरलाइन करो। फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो दूसरी टिप ये है, दिमाग एकदम शांत रखना है, तमीज से क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। आगे, ठीक है, आगे बात करी जाए, ऑलवेज आंसर इन क्लियर पॉइंट्स, नॉट इन लॉन्ग पैरा। पैरा में कभी भी आंसर नहीं देने, आंसर हमेशा किस में देने, पॉइंट्स में देने। दूसरी चीज, इफ द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, देन क्या करना है, फर्स्ट पहले, सबसे पहले क्या करना है, नेम द कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नाम देना है अपने को, प्रिंसिपल का नाम देना है, देन एक्सप्लेन इन 1 to 2 लाइन्स, 1 से 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। एंड सबसे लास्ट में गिव अ रीजन फ्रॉम केस स्टडी। ठीक है, कोट करनी है, जो भी लाइंस दे रखी हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, उनको कोट करना है कि भाई इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और चीज है, जब भी क्वेश्चन को करने जा रहे हो तो मार्क्स की एलोकेशन देखो कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड उसी के हिसाब से क्या करो, आंसर करो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जस्ट राइट द नेम एंड कीवर्ड। ठीक है, नाम और कीवर्ड लिख के बस खत्म कर दो। आगे बात करी जाए, अगर यही 3-4 मार्क्स का है तो सबसे पहले डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल फ्रॉम केस स्टडीज से हाईलाइटेड लाइन दे देनी है, कोटेड लाइन दे देनी है। अगर यही 5-6 नंबर का है, देन यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड आंसर आपको करना पड़ेगा। तो चलो जी, मूव करते हैं, देखते हैं ये जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, इन चीजों को अप्लाई करने का क्या तरीका है, आओ देखते हैं। सबसे पहली टिप तो मैंने यही बताई थी कि विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मूव करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो केस स्टडी पढ़ते हैं। द फर्स्ट मास्टर्स इज अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है। Recently, they had a meeting in which all the reasons which were outside the control of business organization. अबे ये कुछ सुना लग रहा है क्या? Outside the control of business organization. ठीक है, ये कीवर्ड मिला है कुछ, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। जल्दी से आंसर करो अगर आ रहा है तो। ठीक है, were discussed. The organization wanted to maintain its supremacy in the market. मार्केट में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। टू डिसाइड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स, मीटिंग को 2 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। इन द फर्स्ट पार्ट, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ईटीसी वर डिस्कस्ड। अरे ये कुछ माना जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? ठीक है, क्या ये स्पेसिफिक का पार्ट नहीं लग रहा, कुछ स्पेसिफिक का? ठीक है, दूसरी चीज, वेयर इज इन द सेकेंड पार्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। अरे भाई क्या ये जनरल का पार्ट नहीं आ रहा क्या? ठीक है, कंट्री वर डिस्कस्ड। इट वॉज कंडक्टेड दैट कंपनी वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड द क्लाइंट बेस वर एक्सपेंडिंग, क्लाइंट बेस लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउएवर व्हेन the company's performance in foreign market was evaluated, it was found that conditions were different in different countries. अरे डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ये भी कुछ जुना जाना सा नहीं लग रहा?
ठीक है, रिलेटिविटी करके एक पॉइंट हुआ करता था, तो वो यहां पे यूज हो रहा है। सो द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड वुड हैव टू बी डिफरेंट। स्ट्रेटेजीज क्या होंगी उनके लिए? डिफरेंट होंगी। आफ्टर द मीटिंग द कंपनी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक न्यू गेन्स। भाई 3 फीचर्स दिखे हैं हमें, ठीक है, 3 फीचर्स, और इन्होंने फीचर्स दिए जो पूछे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो वही 3 फीचर्स यहां पे हुए हैं। तो यहां पे सबसे पहले मेंशन कर देना है कि द बिजनेस एनवायरनमेंट विच हैव बीन हाइलाइटेड हियर। सबसे पहला क्या है भाई साहब? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो चीजें बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन वहां पे बात करी गई है ना मीटिंग में, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई है। अगर आपका मन कर रहा है यही सेम क्वेश्चन अगर 5 नंबर का, अभी तो मैंने 3 नंबर के हिसाब से आंसर किया, अगर 5 नंबर का है तो सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस को समझाना है, एंड देन साथ में लाइन को क्या कर देना? कोट कर देना। दूसरा मैंने बोल ही दिया था वहां पे कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की बात हो रही है, देख रहे हो यहाँ पे लाइंस भी मेंशन हो जा रही हैं। अगर ये 6 नंबर का है या 5 नंबर का है तो पूरा इसको एक्सप्लेन कर देना है। देन बात करी जाए रिलेटिविटी की, तो रिलेटिविटी वाला पॉइंट भी सेम वैसे ही आ चुका है। तो ये कुछ तरीका है, अगर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप केस स्टडीज को क्या कर पाओगे? बेटर कर पाओगे। अब बात करी जाए आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है भाई मेरी तरफ से? देखो, कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो बिजनेस स्टडीज में पूरे POSDC में, POSDC ऑल्सो मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। आपको बार बार हर चैप्टर के फीचर्स और वो सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जो कि क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह पे क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहला फीचर, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बता दूं, फीचर्स जो होते हैं वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरिट्स याद है, डीमेरिट्स याद है, फीचर नहीं याद है, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों में से 2-2, 3-3 पॉइंट लेके क्या कर सकते हो? फीचर्स बना सकते हो। तो पहला फीचर क्या है कि इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। तीसरा इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन उसके बाद इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, और ये परवेसिव होता है। ये कुछ 5 कॉमन फीचर्स हैं, हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। बात करी जाए सेम वैसे ही कुछ कॉमन क्या है? मेरिट्स हैं। क्या है कॉमन मेरिट्स भाई? सबसे पहला इट्स अ परवेसिव, देन उसके बाद हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और इंक्रीज एफिशिएंसी। आप इसमें चाहे तो इंक्रीज इफेक्टिवनेस भी डाल सकते हो। तो दीज आर द कॉमन मेरिट्स। आपको अगर याद है, ठीक है, अगर याद है तो भाई बेस्ट है, फिर तो बढ़िया है। अगर नहीं याद है तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो क्या कर सकते हो? हर जगह पे चिपका सकते हो, लगा सकते हो। दीज आर द ब्रह्मास्त्र, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं, पूरे POSDC में एंड मैनेजमेंट में भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूंगा मैं। एंड अगर आपको चैप्टर समझने हैं तो सारे चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने क्या कर रखी है? वन शॉट्स पे अपलोड कर रखी है। आप जाके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ नया अच्छा लगा है सीखने को, और भी नई चीजें सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। नीचे आप कमेंट, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।